कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया था और उसका बाब नंबर 3। पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया था, उसका बाब नंबर 3 और आयत नंबर हम 9 से हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। आयत नंबर 10 में लिखा, मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दना मुमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशो कीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रत रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आपके साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आप खुद हर एक काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर चलता चलते। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। सब कहें आमीन। हालेलुया। खुदा का बंदा पौलुस रसूल, ब्राय मेहरबानी ने खामोश करवाया। मिनाहिल आप खामोश हो जाओ। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया में कि कहता है कि बीज बोने वाला कोई और शख्स होता है, जमीन तैयार करने वाला कोई और शख्स होता है और दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन बीज को बढ़ाने वाला जो है वो खुदा है। हालेलुया। कलाम सुनाने वाला कलाम सुनाता है, सुनने वाला सुनता है और ईमान जो है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वो बनाता है। आमीन। कलाम में लिखा है कि क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। पुराने अहदनामा के मुताबिक खुदा ने पहला जो घर है वो मूसा से कहा कि अब तू मेरे लिए एक खैमा इज्तिमा बना। कलाम के मुताबिक जब खुदा ने मुल्क मिस्र से इस्राएलियों को निकाला तो खुदा उनके साथ साथ चलता था। जब उन्हें धूप लगती तो वो बादल बन जाता, जब कोई उन पर हमला करता तो उनके लिए जंग करता, जब वो भूखे होते तो खुदावंद उन्हें खाने के लिए आसमानी खुराक मुहैया करता, और जब उन्हें प्यास लगती तो खुश्क जमीन में से चट्टान में से पानी पिलाता, इसलिए कि खुदावंद उनके साथ मोहब्बत रखता था। आमीन। हालेलुया। और खुदा ने खुरूज की किताब में हम देखते हैं अपने बंदा मूसा से कहा कि तू, खुरूज की किताब उसका बाब नंबर 25 आयत नंबर 8 में लिखा है, और वो मेरे लिए एक मुकद्दस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं और मस्कन और उसका सारा सामान जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। हालेलुया। अबरानी ज़बान में मकदस के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसे मशकन कहते हैं। क्या कहते हैं? मशकन। क्या कहते हैं? और मशकन का मानी है रहना या डेरा लगाना या खैमा लगाना। इसे अबरानी ज़बान में मशकन कहते हैं। आमीन। और खुदा ने मूसा को एक मशकन का जो है वो नमूना दिखाया। हालेलुया। किस किस को पता है कि मूसा ने खुदा का खैमा बनाया था? आमीन।
और खैमे के कितने हिस्से थे, कोई बताएगा? खैमे के 3 हिस्से थे। पहला जो हिस्सा था, जब खुदा का घर बनाना था तो 3 हिस्से बनाए गए। पहला हिस्सा सहन था, जिसके में आग जलाई जाती, जानवरों को ज़िबा किया जाता, उनकी कुर्बानी की जाती। दूसरा हिस्सा पाक मकान था, जिसमें शमदान और मेज और नजर की रोटियां जो थी वो रखी जाती थी। और तीसरा जो हिस्सा था पर्दे के पीछे, पाक तरीन मकाम था, जिसमें अहद का संदूक, जिसके अंदर मूसा के वो खुदा ने जो उसे तख्तियां दी, वो हारून का आसा और वो मन जो खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र में 40 साल तक खिलाया, वो एक मर्तबान में। और उसके अलावा एक चौथी चीज जो हैकल का पर्दा था, पाक तरीन मकाम में था। आमीन। और अगर कोई गुनाहगार शख्स वहां पर चला जाता तो वो मर सकता था। काहिन भी जो खुदा के घर की खिदमत करते थे, उनका पाक होना, उनका रास्तबाज होना, उनका रोशन ज़मीर होना लाज़िम था। हालेलुया। मैंने 3 हिस्से बताए। पहला हिस्सा सहन था खुदा के घर का, दूसरा हिस्सा पाक मकाम था, तीसरा हिस्सा पाक तरीन मकाम था। कितने हिस्से बताए? पहला हिस्सा कौन सा था? दूसरा हिस्सा कौन है? पाक मकाम। और तीसरा हिस्सा पाक तरीन मकाम। हालेलुया। और पाक मकाम में तो काहिन जा सकते थे, लेकिन पाक तरीन मकाम में खुदा का काहिन साल में एक दफा जाता, अपने आप को खून से पाक करता और उसके लिबास पर घंटियां बांधी जाती और उसे रस्सी से बांधा जाता कि अगर गुनाहगार होगा तो वो पाक तरीन मकाम में क्या होगा? मर जाएगा। अगर रास्तबाज होगा तो वापस आ जाएगा। अगर उसे कोई मसला पेश आता तो घंटियां जो थी वो बजना शुरू कर देती और काहिन की जो थी वो मौत हो जाती थी। इस खैमा इज्तिमा का मंजर बताने का मकसद खुदा के कलाम के मुताबिक ये है, जिस तरह खैमा इज्तिमा के 3 हिस्से थे। कितने हिस्से थे? और जब खुदा के बंदा सुलेमान ने हैकल को बनाया तो उसने भी खैमा इज्तिमा के मुताबिक ही खुदा की हैकल को, जिसका नाम हैकले सुलेमानी रखा गया, उसे बनाया था। आमीन। और इसी का नक्शा वो बनाता है। पहला हिस्सा सहन, दूसरा हिस्सा पाक मकाम, तीसरा हिस्सा पाक तरीन मकाम था। आमीन। हालेलुया। करंथियों का पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया को लिखा गया खत, उसका बाब नंबर 3 आयत नंबर 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? मकदस किसे कहते हैं? बोलो। खुदा घर को। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, यानी तुम खुदा का घर हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, हाँ जी, किसने बोला ये? किसने आयत बोली? चाची ली जोरदार ताली। हालेलुया। कलाम में लिखा है, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और तुम हो। हालेलुया। खैमा इज्तिमा के मैंने कितने हिस्से बताए थे? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अब ये जो है कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ईंटों के बने हुए घर में नहीं रहता। क्या तुम नहीं जानते कि तेरा बदन खुदा का मकदस है, खुदा का घर है, खुदा की हैकल है और रूह इसमें बसा है। जो कोई इस खुदा की हैकल को, खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद करेगा, इसलिए कि खुदा पाक है और तुम खुदा का मकदस हो। हालेलुया।
जैसे मकदस के 3 हिस्से हैं, जिस तरह पुराने अहदनामे में खुदा के घर के 3 हिस्से थे, इसी तरह हमारे बदन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रूह, हालेलुया। दूसरा हिस्सा बदन, तीसरा हिस्सा जान, हालेलुया। ये हमारा बदन पौलुस रसूल रूह कुदुस की हिदायत से रिप्रेजेंट करता है कि पुराने अहदनामा में मूसा ने, सुलेमान ने हैकल को तमीर किया, खैमा इज्तिमा को बनाया और उसके 3 हिस्से थे। आज हमारा बदन जिंदा खुदा का मकदस है, जो कि रूह, बदन और जान पर मुश्तमिल है, हालेलुया। जो कोई रूह को दागदार करेगा, खुदा से बर्बाद करेगा। जो कोई बदन को दागदार करेगा, खुदा से बर्बाद करेगा। जो कोई अपनी जान का नुकसान करेगा, इसका मतलब है कि उसने खुदा की इमानत का नुकसान किया है और खुदा से बर्बाद करेगा, हालेलुया। खुदा किसी का तरफदार नहीं। पुरानी अहदनामे में एक कहानी है, एली कहानी। सारी उम्र खुदा की इबादत करता रहा, सारी उम्र खुदा के घर में अहद के संदूक के पास खड़ा रहा। खुदा के अहद का संदूक क्या था? खुद खुदा की हजूरी था। किसी को पता है अहद का संदूक के बारे में? किसी को पता है? इसके ऊपर भी हम कलाम करेंगे। अहद का संदूक एक निशान था कि जब लोगों ने मूसा ने उसे बनाया तो इसका मतलब था कि खुदा इस्राएलियों के साथ है। और जब वो जंग के लिए जाते तो अहद का संदूक पहले जाता था ताकि जंग में फतहमंदी हासिल करे, हालेलुया, हालेलुया। और एली काहीन अगर कोई गुनाहगार होता तो अहद का संदूक के पास जाता तो आसमान से आग आती, उसे भस्म कर देती, हालेलुया। खुदा कुदरत वाला खुदा है। एली काहीन मर्दे खुदा है, खुदा के घर का पासबान है, खुदा के कलाम को रिप्रेजेंट करता है। और 40 साल तक इस्राएल का बादशाह, इस्राएल का गाजी, इस्राएल का मुंसिफ है, लेकिन उसने गलती की, ये गलती की कि उसने अपनी औलाद को तरबियत ना की, हालेलुया। उसके बेटे खैमा इज्तिमा में जब वो खिदमत करते थे तो इज्तिमा में खुदा के घर में जब वो खिदमत करते थे तो वहां पर वो गलत काम भी करते रहे साथ में। तो खुदा ने एली से कहा कि मैं तेरे बेटों को मार डालूंगा, हलाक कर दूंगा, इसलिए कि इन्होंने मेरे घर की इज्जत नहीं की। एक मौका पर जब यीशु हैकल में जाता है, यीशु के जमाना में जब हैकल के अंदर कारोबार हो रहा था और लोग बिजनेस कर रहे थे, कोई कबूतर बेच रहा था, कोई हदिया ले रहा था, कोई काहीन जो है वो बकरों और बछड़ों को हदिया लेकर फिर सेल कर रहा था और मुख्तलिफ तरह के गुनाह जो है वो हो रहे थे। और कलाम में लिखा है कि उसको खुदा के घर की इज्जत खा दी, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने भी की कीता, कोई बताएगा? कोड़ा बना लिया सी, हालेलुया। तो जो खुदा के घर के मकदस को बर्बाद करेगा, कलाम में लिखा है कि खुदा से बर्बाद कर देगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के किसी मखलूक ने नहीं कहा कि मैं तेरे अंदर सुकूनत करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा तेरा बदन खुदा का मकदस है, रूह इसमें बसा हुआ है, खुदा पाक है, तुम भी पाक बनो। एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि कामिल हो जा जैसे मैं कामिल हूं, पाक बन जा जैसे कि मैं पाक हूं, हालेलुया। तो हमने खुदा के घर की क्या करनी है? हिफाजत करनी है, हालेलुया। आप जिस चर्च में जाते हैं, जिस हैकल में जाते हैं, उसकी इज्जत करें, उसकी ताज़ीम करें। और सबसे बढ़कर बड़ी हैकल जो है वो आपका रूह, बदन, जान, जिस्म है, हालेलुया, हालेलुया। जो इसकी हिफाजत करता है, खुदा उसकी नस्ल की हिफाजत करता है, आमीन, हालेलुया।
जो इसकी हिफाजत नहीं करता, खुदा उसकी नस्ल को जो है वो बर्बाद कर देता है। आमीन। खुदा ने एली काहिन को नहीं छोड़ा तो खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आमीन। कलाम में लिखा कि दो शख्स थे, एक अक्लमंद था और एक बेवकूफ था। अक्लमंद ने जब अपने घर की बुनियाद डाली तो चट्टान पर डाली। बेवकूफ शख्स जो है उसने जब अपने घर की, अपनी जिंदगी की, अपनी हैकल की, अपनी मकदस की बुनियाद डाली तो उसने रेत पर डाल दी। जब तूफान आया, बीमारी आई, परेशानी आई और गुनाह उसके पास आया तो उसने उनका साथ दिया। हालेलुया। बाज लोग गुनाह का साथ देते हैं, लेकिन अक्लमंद शख्स जो है, इसके पास गुनाह आया, इसके पास शैतान आया, इसके बाद तबाही आई, इसके बाद तूफान आया, लहरें आई, समुद्र आया, पानी आया, भूख आई, प्यास आई, लेकिन कलाम में लिखा है उसकी चट्टान खुदा का बेटा मसीह था। हालेलुया। तो इसका घर नहीं गिरा। हालेलुया। जो इस साइड पर था उसका घर तहो बर्बाद हो गया। हालेलुया। हमने अपने घर की बुनियाद यीशु पर डाली। हालेलुया। मुकाशवा की किताब में लिखा है, आइए अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मुकाशवा की किताब उसका बाब नंबर 3 आयत नंबर 20 में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई मेरी आवाज को सुनेगा, क्या करेगा? हालेलुया। अगर कोई मेरी आवाज को सुनेगा तो वो क्या करेगा? दरवाजा खोलेगा तो यीशु उसके साथ उसके घर में अंदर जाएगा और उसके साथ क्या करेगा? खाना खाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरती हूं और जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो हरगिज भूखा ना रहेगा। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरती है और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। हालेलुया। 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 आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। जिस जगह, जिस भी घर में कलाम को खोला जाता है वहां आसमान खुल जाता है। हालेलुया। जिस चर्च में, जिस हैकल में, जिस घर में, जिस कमरा में खुदा की आवाज को, खुदा की कलाम को खोला जाता है वहां पर आसमान खुल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक अच्छी बख्शिश जो है वो आसमान से आती है। आमीन। कहां से आती है? तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके लिए आसमान खुल जाए? हालेलुया। कौन कौन चाहता है आसमान खुल जाए? हालेलुया। तो खुदावंद आपके आसमान को खोले। खुदा का एक कानून था, खुदा ने से कहा कि मेरे लिए हैकल तमीर कर। क्या कर? हैकल, ताकि लोग उसमें आए, खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सुने। तो खुदा का खादम कहता है कि हमने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया था, मेरा दिल करता था कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन वो कहता है मैं अपनी बीवी से बड़ा डरता था कि अगर मैं उन्हें दसांगा तो वो की सोचेगी। लेकिन वो दुआ करके सुबह सवेरे अपनी बीवी के पास गया। उसने कहा कि रात को खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है। उसने कहा कि खुदा ने कहा ये घर बेच दे और मेरे लिए घर बना। तो उसकी बीवी, जब उसने रात को दुआ की थी, पाक रूह ने उसे तैयार किया। उसने कहा कि कब बैंक खुलेगा? अमेरिका की ये कहानी है, हम जाएंगे और अपना घर जो है वो सेल कर देंगे। हालेलुया। उन्होंने घर सेल किया और उन्होंने एक बड़ा चर्च जो है वो अमेरिका के अंदर बनाया। और जब वो उसने ऐसा करना शुरू किया तो वो कहते हैं कि खुदा ने मेरे साथ कलाम करना शुरू कर दिया। मैं उसकी कहानी सुन रहा था, उसकी गवाही। वो कहता है कि मैंने रूह कुदूस को देखा तो रूह कुदूस ऐसे था जैसे यीशु मसीह है मेरे सामने। हालेलुया।
कहता फिर एक दिन रात को यसू मेरे को आया तो मैं क्या खुदावंद थोड़ा मौका दे, मैं तेरियां लत्तां पुट्टां। हालेलुया। तो खुदावंद ने उससे मौका दिया। फिर अगली रात फिर यीशु उसके पास आया, उसने फिर उससे कहा कि खुदा मौका दे, मैं तेरे पाँव दबाऊं। उसने कहा मेरे पाँव ना दबा, अब जा कलाम की प्रस्तिश कर, दुआ कर और दुनिया में रूहों को बचा। हालेलुया। उस खादम दा भला की नाम सी? पास्टर अर्नेस्ट मल। हालेलुया। हालेलुया। जब हम खुदा के साथ करते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी, बस मैं उसकी कहानी को सुन रहा था, अब वो खुदा में सो चुके हैं, तो बड़ी खूबसूरत कहानी थी। मैं सोच रहा था कि यीशु इसके पास आया तो तकरीबन वो कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग हो रही थी, तो तकरीबन 3500 से 4000 लोग जो हैं वहां पर बैठकर कलाम को सुन रहे थे। तो क्या उसने झूठ बोलना था? नहीं। यीशु जो है, जो भी उसके कलाम में लिखा है, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। और मत्ती की इंजील में एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तो, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। हालेलुया। जब हम खटखटाएंगे, मांगेंगे, खुदा के सामने गिरेंगे। हालेलुया। और उस खादम ने बताया कि मैं रात को कहता है खुदा ने मुझे ऐसी बरकत नहीं दी, मैंने अपने बदन को खुदा की हैकल पे बनाया। क्या बनाया है? मैंने इसे खुदा का मकदस बनाया है। मैं 3 बजे तक, रात को 4 बजे तक खुदा के सामने झुकता हूँ, दुआ करता हूँ, खुदा के सामने गिरता हूँ और उसकी प्रस्तुति करता हूँ। हालेलुया। कितने लोग की रात में उठ के दुआ करते हैं? कौन कौन उठता रात में? हाथ ऊंचा करो, यीशु देख रहा था। हालेलुया। जो रात को अपनी कुर्बानी देता है नींद की, खुदा उसे ब्लेस करता है। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि जब मैं दुआ, अचानक मेरी एक रूटीन बन गई, मैं 2 या 2:30 बजे उठता था और मैं दुआ करना शुरू कर देता था। मेरी बीवी ने पूछा कि किद्दां तुसीं उठ जांदे? मैं क्या, मैनू बस कोई उठा दिंदा। जो मैं नहीं उठता तो क्या होता है कि तबलों की, हारमोनियम की और प्रस्तिश की आवाजें मुझे 2, 2:30, 3 बजे मेरे कन्ना च पेंदियां रहंदियां, फिर मैं उठ के बैठ जाना। हालेलुया। जब खुदावन हमें बरकत देता है तो हमें खुदा के लिए कुछ करना चाहिए। आमीन। हमें अपनी कुर्बानी देनी चाहिए, बदन की कुर्बानी देनी चाहिए। आमीन। बदन की कुर्बानी क्या है? यीशु के लिए, कि हम अगर यीशु को मानते हैं तो असी जुआ नहीं खेलना, असी क्रिसमस ते शराबनोशी नहीं करनी, असी सिगरेट नहीं पीनी, हरामकारी, ज़िनाकारी, ऐसे गुनाह जिनसे खुदा को नफरत है, ऐसे काम नहीं करनी। हालेलुया। तब खुदा कहता है मैं तेरी रोटी और पानी और तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। आमीन। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, थके तो नहीं? हालेलुया। तुसी इसराइली बनना, की बनना? हालेलुया। नवे इसराइली, पुराने भी ते नवे भी। पुराने इसराइली बड़ी दुआ करे, नवे इसराइली किथे करे? आसमान पे। जे पुराना इसराइली होएगा तो नवा बन सकेगा। पुराने इसराइली हाले भी यरूशलेम दे विच 24 घंटे हैकल दा चिराग बंद नहीं होंदा। मैं भी कह के थक जाना। भैनों भाइयों, बुध नूं आओ ताकि आपां दुआ करिए। बस तवार का दिन आपां महसूस किया। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा खुदा की इबादत करेंगे, प्रस्तिश करेंगे, तो खुदा क्या करेगा? बरकत देगा। आमीन। हालेलुया। यूसुफ के भाई 11 थे, याकूब के बेटे 12 थे। हालेलुया। तो 12 मुंडियां दे विचों सिर्फ यूसुफ नूं क्यों याकूब मोहब्बत करता था? इसलिए कि यूसुफ बाप से ज्यादा बातें करता था, बाप की हुजूरी में रहता था और बाप से कलाम को सीखता था। इसी वजह से याकूब जो है वो यूसुफ से मोहब्बत रखता था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग कलाम पढ़ सकते हैं? इत्थे दी कलीसिया तकरीबन पढ़ी ली। हाथ खड़ा करो सारे भाई। हालेलुया। किन्ने किन्ने कलाम नूं घर पढ़ रहे?
ये रोज मशक होती है इतवार वाले सेशन से। आमीन। तो कलाम को जरूर पढ़ा करें। खुदा बरकत दे, खुदा जिंदगियों को, हालात को तब्दील कर देता है। आइए पौलुस रसूल का तीमुथियुस की कलीसिया को लिखा गया खत, उसका बाब नंबर 3 आयत नंबर 1 से मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम दुआ करेंगे। वो काम जरा आप नहीं करने की करना, ये वो काम है जो हमने केड़े काम नहीं करने हम मैं बताऊंगा। लेकिन ये जान रखे आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। कौन से दिन आएंगे? क्योंकि आदमी खुद गर्ज जिन्होंने कोई परवाह नहीं होगी, जर दोस्त यानी दौलत दे भुखे, शेखी बाज एवं शोखी मारते रहते, मगरूर पैसा आंदा मगरूर हो जाते, बदगोई करने वाले, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र ना पाक। तो कहते ना शुक्रा, असी ये काम नहीं करना, असी की करना खुदा दी शुक्रगुजारी करना। हालात अच्छे हों, हालात बुरे हों, खुदा की क्या करना है? आमीन। तभी मोहब्बत से खाली संग दिल, अब मैं संग दिल बड़े देखे, गोडे रगड़ते रहते, जिन्ना चिकर दिल नहीं ना नरम होएगा खुदा बरकत देगा। हालेलुया। एक होर तोहमत लगाने वाले, बेइज्जत, तंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वास तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। हालेलुया। एक पंजाबी दी कहावत आ, साडी दादी कहती हुंदी सी, असीं छोटे हुंदे सी, आ खरबूजे नूं वेख के खरबूजा हां ते जदों पाक लोगां च रहणगे ते की बनणगे, जे अगर नाराजता च रहणगे ते की बनणगे। हालेलुया। असीं जो छोटे हुंदे सी नच्चण वाले असीं चले गए, वो महल्ले च मुंडे भी नचदे सी, असीं भी नचना शुरू करता। इसी तरह यही बात है, जब हम दुआ वालों में आए असीं दुआ करना शुरू कर दी। आमीन। खरबूजे नूं वेख के खरबूजा रंग फड़दा हुंदा, इसलिए इस मकदस नूं पाक रखण लई असीं इदां दे बंदियां तो भी दूर रहना, क्योंकि कलाम कह रहा है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन छुछेरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाह में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। फिर कहता है हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कलाम में लिखा है कि पाक बन जैसे मैं पाक हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपने जो जिस चीज की हिफाजत करनी है वो अपना रूप बदन जान है। हालेलुया। हालेलुया। सारे ने अपनी अपनी कीती च फड़िया जाना है, फिर ना कहना पादरी ने दसिया नहीं। एक पादरी ने पूछा, पादरी साहब जो यीशु की दालत आएगी मैं तो इंज करना, जो खूह च डिगन लगना ना तो मैं तुहाडी लत्त फड़ देनी। पादरी कहना बेवकूफ, मैं लत्तां मारांगा तेरे मैं दंद ना तोड़ा, तेरी वजह नाल मैं खूह च जावांगा। इतना ही है, अगर सानू कोई बचा नहीं सकता सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस ते भावें भाई होण ते भावें भैणां होण गुनाह नहीं करना। हालेलुया। झूठ नहीं मारना, चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही, ऐबजोई। हालेलुया। इसने कहा ऐबजोई करोगे तो तुम्हारी भी ऐबजोई। मेरे को साढ़े को बड़े केस आते, एक भैन साढ़े को एक भैन की गल करती, अगली बारी मैं किसी दूजे घर जाना होर भी भैन उस भैन की गल करती, फिर मैंने कलाम याद आता कि ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई की जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पैसे कमाने के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं करना। पिछले दिनों एक भाई ने मैंने
बड़ा अच्छा मशवरा देता, पैसे कमाता, लेकिन मैं सोचना शुरू करता, खुदा ने कलाम किया कि चोरी ना करी, किसी को धोखा ना दे। अगर इतने चल खुदा ने तुम खुश रखा तो तू हजारा च भी खुश रहना। अगर तू गलत काम किया, हालेलुया, हमने गलत काम नहीं करना। मैं क्या खुदावन जिन्नी तू मैनू दित्ती इंदी बड़ी है, हालेलुया, असि को गलत काम करिए, आमीन। इसी तरह मिसाल की किताब में लिखा है कि जो लोग गलत काम करते हैं वो इंसानों को फंसाते हैं ताकि वो खुदा की कुर्बत से, खुदा की बरकत से दूर हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तेरा बदन खुदा का घर है, रूह इसमें बसा हुआ है। जो कोई इस बदन के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा से बर्बाद कर देगा। खुदा पाक है, तुम भी पाक बन जाओ, हालेलुया। कौन कौन पाक बनना चाहता है, आमीन। पाक एक ही शख्सियत कर सकती है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, हालेलुया। आइए फिर यीशु की जोरदार तालियां देंगे। खुदावंद यीशु सबको माफ करने वाला खुदा है, वो रहम से भरा खुदा है, वो कलीसिया को लोगों को बरकत देने वाला खुदा है, आमीन, हालेलुया। तो आज चर्च की बर्थडे है, क्या है, बर्थडे है। तो हमने सबसे पहले खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करना है और इस हैकल के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना है, आमीन। कई हैकल बर्बाद हो गई, गुनाह की वजह। यरूशलेम की हैकल भी बड़ी दफा तबाह हुई थी, किन की वजह से हुई थी, इस्राएलियों की वजह से। एक जगह पे संदूक ਨੂੰ कोई शख्स हाथ लाता भस्म हो जाता था। एक जगह ते की होया, जंग लड़न गए, पहले 4000 मार के गुनाह करके गए सी, फिर उस संदूक को के ले गए, खुदा ਨੂੰ ਹੋਰ गुस्सा आया, उन्हें 40000 और मरवा दिए। क्यों? इसलिए कि बदन की हैकल नापाक थी, उन्होंने दी सजा फिर खुदा ने हैकल नहीं दी, हालेलुया। आइए खुदा का शुक्रिया अदा करें इस हैकल के लिए जिसमें खुदा का रूह बसता है, हालेलुया। आइए दुआ करना शुरू कर दे कलाम के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी करें जो खुदा ने हमें बख्शा है। हम मर्दे खुदा पास्टर मुनव्वर के साथ मिलकर कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों का आसमान की तरफ बढ़ाएं, खुदा का शुक्रिया अदा करें अपने रूह बदन जान जिस्म के लिए, इस जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए जो खुदावंद ने हमें अता की है, हालेलुया। बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, अब्दियत के बाद सलामती के शहजादे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू बोला है, मुसाल कुल कौल है, क्या है कि मैं दीवा और शफकत में गनी है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे खूबसूरत वादों के लिए। खुदावंद तूने फरमाया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों तो मैं उस जगह पर था मौजूद होता हूँ। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे आ जाने के लिए, तेरी आ मौजूदगी के लिए। खुदावंद हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तू अपने लिए हमेशा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तश करते हैं। खुदावंद हमने दिल से खुदावंद तेरी प्रस्तश की है, तेरी हामद और तेरी सताइश की है खुदावंद। खुदावंद हम सब ने मिलकर खुदावंद तेरे कलाम से खुदावंद जिंदगी की सच्चाइयों को सीखा है खुदावंद, और ये कलाम हमारे लिए 30 गुना 60 बल्कि 100 गुना फल लाए। खुदावंद इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद चर्च बढ़ने के लिए खुदावंद, जो तूने हमारी जिंदगी में खुदावंद अहम हिस्से को रखा खुदावंद। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हादर जमायत के लिए मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, कलीसिया के लिए खुदावंद, पासवान के लिए खुदावंद, सारे कामों के लिए खुदावंद मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ये सब मानते हैं और पा लेते हैं तेरे यीशु के वसीले से, आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए इसी तरह हम यीशु के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और इसके दरमियान अपने हदिया जात जो हैं आप खुदा की हैकल के लिए, खुदा के घर में खिदमत के लिए, हालेलुया।